इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है शैशवा अवस्था। इसके पहले के वीडियो में हम लोग विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी लिए थे। इस वीडियो में हम उसी में से शैशवा अवस्था यानी कि इन्फेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। शैशवा अवस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी शब्द जो है वह लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से लिया गया है। ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के अनुसार शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। अब किसी भी मनुष्य के जीवन में शैशवावस्था का महत्व कितना है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन के द्वारा हम समझ सकते हैं, जिनमें से न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार यही काल बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान है। आइए अब जानते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास होता है, इनकी शारीरिक विकास बहुत तेज़ गति से होता है। तीव्र मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। और इसमें इसी अवस्था में प्रथम 3 वर्षों में ही सभी मानसिक शक्तियाँ काम करने लगती हैं। अगली विशेषता है कल्पनाशीलता। इस अवस्था में बच्चों में कल्पना की शक्ति आ जाती है, कल्पना करने की, और कल्पना में विचार करने लगते हैं और उसी को ही वह वास्तविक जीवन समझते हैं। एक कथन है, कुप्पू स्वामी के अनुसार वो इस अवस्था में वह सत्य व असत्य में भेद नहीं कर सकता, लेकिन इस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। वह सत्य या असत्य में तो भेद नहीं कर सकता, लेकिन कल्पना की सजीवता पाई जाती है इस अवस्था में। अगली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इस अवस्था में सीखने की गति बहुत तेज़ होती है। एक मनोवैज्ञानिक का कथन है, गैसल के अनुसार शिशु अपने पहले 6 वर्षों में उसके बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। यानी कि शैशवावस्था के बाद 12 वर्षों तक जितना सीखता है, शैशवावस्था यानी कि जन्म से 6 वर्षों में ही उसका 2 गुना सीख लेता है। अब अगली विशेषता है जिज्ञासा। इस अवस्था में नवीन वातावरण रहता है बच्चों के लिए, जिसको जानने के लिए वो उत्सुक रहते हैं और तरह तरह के अपने बड़ों से प्रश्न पूछते रहते हैं। अपने वातावरण के बारे में जानने के लिए अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, क्यों, कैसे, इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं। अगली विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जो कुछ भी सुनते हैं उसे दोहराने लगते हैं, जैसे कोई भी संगीत हो गई, किसी की बात सुनकर दोहराने लगते हैं तो और उससे आनंद लेते हैं। अब अगली विशेषता है पर निर्भरता, यानी कि दूसरों पर निर्भर। इस अवस्था में खास तौर से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। अगली विशेषता है नैतिक भावना का अभाव। इस अवस्था में न उचित अनुचित का बच्चों में अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होता है। वह
उन सभी कार्यों को करने लगते हैं जिनमें उन्हें आनंद आता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे, आपके घर मेहमान आते हैं तो इस अवस्था के बालक अलग अलग तरह के व्यवहार करते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें अच्छी तरह से अनुचित और उचित का ज्ञान नहीं है। बस जिसमें आनंद आता है वो करने लगते हैं। अब अगली विशेषता है आत्म प्रेम की भावना। इस काल में बालक आत्म केंद्रित रहता है और स्वार्थी स्वार्थी का गुण पाया जाता है। अपनी वस्तुओं को दूसरों को देना पसंद नहीं करते इस अवस्था में। अब अगली विशेषता है काम प्रवृत्ति। एक मनोवैज्ञानिक हैं फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। यह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, परंतु शिशुओं में वयस्कों की तरह नहीं होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, अपने हाथ पैर का अंगूठा चूसना, माता का स्तनपान करना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक या संकेतक हैं। अगली विशेषता है संवेगों का प्रदर्शन, मतलब कि किस किस तरह के संवेग दिखाते हैं। जन्म के समय तो सिर्फ उत्तेजना के अलावा कोई अन्य संवेग नहीं पाया जाता है, लेकिन 4 वर्ष की आयु तक उनमें पीड़ा, भय, प्रेम और क्रोध जैसे संवेगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब अगली विशेषता है आत्मगौरव। इस अवस्था में शिशु भिन्न तरह की अपनी योग्यताओं को दिखाकर अपनी प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब अगली विशेषता है साथ खेलने की प्रवृत्ति। शुरू में तो साथ खेलने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन शैशवावस्था के अंतिम चरण में साथ खेलने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है और इस तरह से सामाजिक भावना का विकास शुरू हो जाता है। और बाल्यावस्था में शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में सामाजिक भावना का विकास अच्छी तरह हो जाता है।